बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जी9 क्लास आज आपके इस्लामियात की बुक का चैप्टर करवाने लगी हूँ बुरी आदत से इज्तनाब। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट बी है ये। जैसे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि 4 टॉपिक्स दिए हुए थे हमें, शुक्र कनात, अमानतदारी, खिलाफ तकवा, पर्दापोशी। इसी तरह इसमें भी हमने 4 टॉपिक्स देखने हैं। स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इसकी रीडिंग कर लेनी है ताकि अहम पॉइंट आपके जहन में रहे, ठीक है। इसके बाद आप आज दुरुस्त जवाब करने का इंतखाब करें। तो फर्स्ट आपका इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तकब्बुर की वजह से। यहूद मदीना के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान न लाने की वजह थी हसद। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुनाफिक की एक निशानी ये भी है झूठ बोलना। कुरान मजीद में मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई है गीबत को। अब स्टूडेंट्स आपने देखने शॉर्ट क्वेश्चंस। नंबर 1 है तकब्बुर के कोई से 2 नुकसानात बयान करें। पेज नंबर 86 पे इसका आंसर है तकब्बुर की वजह से इंसान झूठ, गीबत और खुद पसंदी जैसी अखलाकी बुराई का शिकार हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट हो गया, तो आपने ना सिर्फ नहीं लिखना। फिर आपने लिखना है पॉइंट नंबर 2, वो इत्मीनान कल्ब जैसी अजीम नेमत से महरूम हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 नुकसानात हो गए। तो फर्स्ट शॉर्ट का आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है रश्क और हसद में फर्क वाजे करें। आपने पेज नंबर 86 पे आने हैं और यहाँ पे आपका आंसर है हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ये ख्याल करता है कि काश इसके पास ये नेमत ना होती या काश दूसरे से ये नेमत छीन ली जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो इसको रश्क करना कहते हैं। तो ये आपका सेकंड शॉर्ट का आंसर है। थर्ड है झूठ की 4 मुख्तलिफ सूरतें तहरीर करें। पेज नंबर 87 पे इसका आंसर मैंने मार्क कर दिया है। नंबर 1 झूठी सिफारिश करना। सेकंड मजाक में झूठ बोलना। नंबर 3 किसी पर झूठा मुकदमा बना देना। 4 कोई चीज फरोख्त करते हुए झूठ बोलना। या इनमें से जो आपको आसान लगे अपनी मर्जी की कोई सी भी आप और लिख सकते हो। एंड लास्ट शॉर्ट आपका है गीबत और बहतान बाहमी ताल्लुकात की खराबी और माशरती बिगाड़ की जड़ है, वजाहत करें। तो इसके लिए आपने इसी पेज पे ऊपर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने मार्क कर लिया हुआ है। गीबत और बहतान की वजह से माशरे में कीने और दुश्मनी को फरोग मिलता है। एक दूसरे के बारे में दिल में नफरत पैदा होती है। दौरे हाजिर में बहुत से लोग गीबत की खौफनाक आफत की लपेट में हैं। इस गुनाह की वजह से आज हर मैदान जंग बने हुए हैं। खानदानों, मोहल्लों और बाजारों में नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं। हमें चाहिए कि इस गुनाह से मुकम्मल परहेज करें, ना गीबत करें और ना ही सुने, ठीक है। तो ये माशरे और ये बाहमी ताल्लुकात से रिलेटेड जो है यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब लॉन्ग की तरफ आए। तर्ज झेल पर नोट लिखे तकब्बुर, हसद, झूठ, गीबत और बहतान। तो ये चारों टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख लिए हुए हैं और ये एक साथ ही मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप इसको देख लो, फिर अच्छे से उतार लेना। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट टॉपिक है तकब्बुर, उसका आंसर देख लें। पहली हेडिंग आपने देनी है तकब्बुर का मफहूम। तकब्बुर की मुखालफत और दूसरे लोगों को हकीर जानने का नाम है। इंसान की बातनी बीमारियों में तकब्बुर बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में मुतला शख्स को मुतकब्बिर और मगरूर कहा जाता है। इस तरह का शख्स गोया के खुद को धोखा दे रहा होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है कुरान की रोशनी में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकब्बुर करने वालों से नापसंदगी का इजहार करते हुए इरशाद फरमाया, तर्जुमा बेशक वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। इसके अलावा शैतान ने अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। शाद बारी ताला है तर्जुमा, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा के सिवाय इब्लीस के इसने इनकार किया, तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आपने स्टूडेंट्स देनी है तकब्बुर की मुख्तलिफ सूरतें। तकब्बुर की 3 मुख्तलिफ सूरतें। सरफराज अल्लाह ताला के साथ खुद को शरीक ठहराना है, जिसे फिरौन और नमरूद ने रब होने का दावा किया। दूसरी सूरत यह है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा जाए, जिसे अहले मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। तकब्बुर की तीसरी सूरत यह है कि दूसरे इंसानों से अपनी जात को अफजल करार दिया जाए, जमीन पर अकड़ कर चला जाए। तकब्बुर के नुकसानात। तकब्बुर की वजह से इंसान सिर्फ झूठ, गीबत और खुद पसंदी जैसी अखलाकी बुराइयों का शिकार हो जाता है।
बल्कि वो इत्मीनान कल्ब जैसी अजीम नेमत से महरूम हो जाता है। और इसका शॉर्ट खुलासा हम ये लिखेंगे, तकब्बुर से महफूज रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें और हमारा माशरा अमन और सलामती का गहवारा बन सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हसद। हसद पर तफसीली नोट लिखे। हसद और रश्क का मफहूम, ये वही सेम आंसर मैंने लिखा है जो आपका फर्स्ट ये शॉर्ट का आंसर था। सेकंड का हसद से मुराद वो कैफियत है जिसमें एक इंसान किसी दूसरे के पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमत पर खुश नहीं होता, बल्कि ख्याल करता है कि काश उसके पास नेमत ना होती या काश दूसरे से नेमत छीन ले जाए। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचता है कि जो नेमत दूसरे किसी शख्स के पास है काश मेरे पास भी होती, तो इसको रश्क करना कहते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसद से बचने की तलकीन करते हुए इरशाद फरमाया, हसद से बचो, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रश्क के जायज होने के हवाले से इरशाद फरमाया, रश्क के काबिल तो दो ही आदमी है, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान दिया और वो इसकी दिन रात तिलावत करता रहता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने माल दिया हो और वो इससे अल्लाह की राह में दिन रात खर्च करता रहा। हसद का ताल्लुक दिल से है, अफाल से नहीं है। लिहाजा जो शख्स किसी भी मुसलमान की बुराई चाहे वो हासिद है। बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक गिर जाता है कि हसद की वजह से कत्लो गारत पर भी उतर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले हसद से अल्लाह ताला की पनाह मांगकर सोते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3 बार और आयतुल कुर्सी पढ़ते और अपने हाथ पर फूंक मारकर जिस्म पर मल लेते थे। और आपने इसका खुलासा ये लिखना है, हसद करने वाला अपनी ही आग में जलता रहता है, इसका सुकून खराब हो जाता है। वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र करने की बजाय दूसरों पर नजर रखता है। हमें हसद से खुद को बचाकर रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपका थर्ड टॉपिक है झूठ। झूठ पर नोट लिखें। झूठ का मफहूम, झूठ से मुराद ऐसी बात या दावा है जो हकीकत के खिलाफ और उसे जानबूझ के किसी को गुमराह करने या धोखा देने की गर्ज से बयान किया जाए। तमाम महज़िब माशरों और आसमानी तालीमात में झूठ को हराम करार दिया गया है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सच बोलने वाले मर्दों और सच बोलने वाली औरतों से मग़फ़िरत और अज्र अजीम का वादा फरमाया और झूठ के बारे में फरमाया तर्जुमा और झूठी बातों से परहेज करो। नेक्स्ट हेडिंग आपकी सीरत तैयबा की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तजारत और दीगर मामलाते जिंदगी में इस कदर सच्चाई और दियानतदारी से काम लेते कि अहले अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी हाँ। फिर सवाल हुआ, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। झूठ की सूरतें, झूठ सिफारिश करना, मजाक में झूठ बोलना, किसी पर झूठा मुकदमा बना देना, कोई चीज फरोख्त करते हुए झूठ बोलना, मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए से झूठी बात फैलाना और इस तरह की दीगर तमाम चीजें झूठ में शामिल हैं। झूठ के नुकसानात, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ के चंद नुकसानात दर्ज झेल हैं। अल्लाह ताला झूठे आदमी की दुआ कबूल नहीं फरमाता और ना इसके रिज़्क में बरकत फरमाता है। झूठ बोलने वाला माशरे में अपनी इज्जत खो देता है। झूठ बोलने वाला अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहता है। और एंड में उसका खुलासा लिख लो। हमें अपनी जिंदगी का ये असूल बनाना चाहिए कि हमें हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें और झूठ से खुद को बचा कर रखें। लास्ट टॉपिक आपका है गीबत और बहतान। गीबत और बहतान के बारे पर नोट लिखें। गीबत और बहतान का मफहूम, गीबत और बहतान का मायने किसी गैर मौजूद में इसकी बुराई बयान करना। अगर बुराई इसमें मौजूद हो तो गीबत कहते हैं और अगर बुराई उसमें मौजूद ना हो तो बहतान कहते हैं। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत को हराम करार दिया है और इसे मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। अल्लाह ताला इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। कब्र में अजाब, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब्रों के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 2 लोगों को अजाब हो रहा है और अजाब भी किसी बड़े काम की वजह से नहीं हो रहा। इनमें से एक को तो इसलिए अजाब हो रहा है कि पेशाब करते हुए पाकी का ख्याल नहीं रखता था
और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो लोगों की गीबत करता था। गीबत से बचने का तरीका ये है कि हम जुबान की हिफाजत करें। हमारे दिल में यकीन होना चाहिए कि हमें क़यामत के दिन अपने हर कौल और फ़ेल का हिसाब देना होगा। हमें ऐसे लोगों की सोहबत से दूर रहना चाहिए जो हर वक्त गीबत में और दूसरों की बुराइयों में मसरूफ रहता है। देंगे माशरती बिगाड़ की जड़। गीबत और बहतान की वजह से माशरे में कीने और दुश्मनी को फ़रोग मिलता है। एक दूसरे के बारे में दिल में नफरत पैदा होती है। हमें चाहिए कि इस गुनाह से मुकम्मल परहेज करें, ना गीबत करें और ना ही सुने। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर 4 आदात से इज्तनाब। तो होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आपने इसको अच्छे से याद करना है। जो भी मुश्किल आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।